Hello everyone, welcome back to CVT Test Coach powered by S Chanme and I am back again here with a power pack session जो कि यहाँ पर है कि साइकोलॉजी में इन डिमांड अभी क्या है करियर के अंदर एंड व्हाई शुड यू चूज इट। सो कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में बात करी थी कि साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पर बीइंग वन सब्जेक्ट आपको मल्टीपल टारगेट्स तक कैसे बात पहुंचाता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि उसके स्टेप्स क्या है। नाउ आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि ओके दिस देयर इज नॉट ओनली वन थिंग। ठीक है, सीवीटी यूजी देकर के आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं, साथ ही साथ उसके अलावा आप अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको ये बताने वाली हूँ कि साइकोलॉजी में इन डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले है क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो वी सॉ कि देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आज के टाइम में वी नो दिस थिंग कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं। स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी बिग रीजन बिहाइंड दिस, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को क्लिनिकल एप्लीकेशंस को लगाने की जरूरत है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो गोल हमारा यहाँ पर यही है कि हम लोग कैसे डायग्नोस कर पाए, ट्रीट कर पाए, जिसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। आप बीए कर सकते हो, ठीक है, एमए कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, आप साइकोलॉजी में अगर बीए कर रहे हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप अपना एज अ स्पेशलाइजेशन बना करके, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो आप एमफिल करिए, ठीक है, और आरसीआई रिकॉग्निशन लीजिए, यानी कि रिसर्च काउंसिल, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे एमफिल भी करवाता है, साथ में आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाता है जिससे कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वो लाइसेंस जब मिल जाता है सो आर गुड टू गो एंड टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जितना छोटा प्रोसेस दिखाया है उतना कुछ टाइम टेकिंग है, साल तो लग ही जाते हैं कुछ। ठीक है, अगला है आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो क्या होगा उस चीज में, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, और कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो वो करवाते रहने के लिए भी रियली रियली नीड यहाँ पे कि एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा हो जो उनको मोटिवेट कर सके, कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में बात कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो को सिलेक्ट करना चाहते हैं इवन कि कौन सा एम्प्लॉय हमारी कौन सी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई रिमेम्बर कि आई गेव एन असेसमेंट फॉर अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जो कंपनी है वहां पे मैंने देखा कि एक मेरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हुआ था, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट मुझे ये चेक करना चाहता था कि क्या मैं अंडर प्रेशर अच्छा वर्क कर सकती हूँ। तो ये ऑप्टिमाइज कर पाता है सिलेक्शन को, जिसमें आपको जरूरत होती है कि आप साइकोलॉजिस्ट को ही एनरोल करें। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हो। अगेन स्टेप्स आपके देखो सिंपल है, बीए इन साइकोलॉजी ये तो आपका कॉमन ही है कि येस यू हैव टू गो थ्रू सीयूटी यूजी। ठीक है, इसके थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा। स्टेप टू है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी प्रोवाइड करती है, और मे बी यू कैन गो फॉर एमबीए इन एचआर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जो आपको हाई कॉर्पोरेट रोल्स तक भी पहुंचा सकती है। ठीक है, और आप उसमें एचआर एनालिटिक्स का, ठीक है, एम्प्लॉय वेलबींग का, बिजनेस साइकोलॉजी का भी आप लोग सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ओके काउंसलिंग साइकोलॉजी आपका हो चुका है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम करता है, क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग के लिए काम करता है, क्रिमिनल कैसा दिखता होगा मे बी, ठीक है, ये जानने के लिए यहाँ पर काम हो रहा होता है। विटनेस की साइकोलॉजी की, जिसने यहाँ पर देखा है कि ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, मैं उसका विटनेस हूँ, ठीक है, उसके लिए काम करता है। इसके लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे साइकोलॉजी में बीए कर सकते हो, साथ में आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी बीए कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको साइकोलॉजी के ही माध्यम से आपको इसमें एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप फिर यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं अपनी फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे स्टेप 3 कैसे लगाएंगे, लेट्स से यू आर गेटिंग एन इंटर्नशिप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर, जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन गेट अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो आप यहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर भी घुस सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल चल रहे हैं, लग रहा होगा ना कि धोनी ने क्यों यहाँ पर अपनी टीम को नहीं जिताया, कैसे चेंजेस है, रोहित शर्मा कैसे इतना अच्छा खेल पा रहा है। तो ये सब की सब चीजें जो है आपकी साइकोलॉजी में यहाँ पर लग सकती है कि अगर यहाँ पर हम एक अपने फेवरेट प्लेयर को, ठीक है, इस तरह से मोटिवेट कर पाए कि वो और अच्छा परफॉर्म करे, तो दैट इज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एंड कहने की बात नहीं है, सच में एक फील्ड है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पर ये कोशिश करती है कि एक जो बेसिकली आपका एक प्लेयर है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग रहे कि वो अपने गेम पे जाकर के फोकस
फोकस अच्छे से लगा पाए, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाए। तो ये सब की सब चीज़ें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होती है। सेम क्राइटेरिया है, आपको इसके अंदर एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है मास्टर्स के बाद, ठीक है, जो कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने के लिए मिल सकता है और उसके बेसिस पे आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फील्ड में घुस सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है न्यूरो साइकोलॉजी, दैट इज़ पर्टिकुलरली आई विल से कि फॉर द पीपल हू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेजरली अगर बीएससी इन साइकोलॉजी करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, बिकॉज़ न्यूरो साइकोलॉजी इज़ नॉट समथिंग वेरी ईज़ी टू डू, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, प्लस यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अगेन आप न्यूरो साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस के अंदर अपनी मास्टर्स कर सकते हो आफ्टर द ग्रेजुएशन, ठीक है। एंड स्टेप 3 जो है, इस पर्टिकुलर फील्ड तक पहुंचने के लिए यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स, जो आपके लिए यहाँ पे रिसर्च का भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है कि आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, एमफिल हमारे इंडिया के अंदर अब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, बस साइकोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जो एमफिल को प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आरसीआई रिकॉग्निशन कि ये कितना प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको अप्लाई प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर आरसीआई रिकॉग्निशन चाहिए ही होता है, विच इज योर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, so now I am teaching you, ठीक है, in front of you. This is a part of educational psychology, EdTech. आप लोग यहाँ पे एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर ये जानने की कोशिश करो कि क्या क्या ऑप्शन है साइकोलॉजी में, जिसमें से एक खुद ऑप्शन वही है जिसके थ्रू आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एडटेक के अंदर आप यहाँ पे अपने करियर को आगे एनहांस कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आपने मास्टर्स कर ली, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया सिंपली साइकोलॉजी में, तो आप यहाँ पे किसी भी एक बेस को पढ़ा सकते हो साइकोलॉजी के, ठीक है। लर्निंग टेक्निक्स आपको इसके अंदर सीखने के लिए मिलते हैं, एज ए नो कि हम लोग यहाँ पे थ्योरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज आपकी होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर आप स्किनर पैवलोव आप देखते हो, राइट। तो आपको पता है कि ये भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। टीचिंग स्ट्रेटजीज वह रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिविजुअल कई बार क्या करते हैं, BL-Ed के अंदर भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं साइकोलॉजी से, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऐसे सीखते हो जिसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ते हो। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ना आपको अल्टीमेटली टीचिंग की तरफ ही लेकर के जाती है, ठीक है, कि आपने जो एजुकेशन के पर्पज से साइकोलॉजी में सीखा है, ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग इन एजुकेशन सेक्टर ओनली, ठीक है। तो ये आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इन डिमांड है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमर्जिंग फील्ड्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल फील्ड जो कि एमर्ज हो रही है, पर लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा अप्लाई में हुई नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे पर्सनली इसमें लगा वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। यहाँ पे डिफेंस पर्सनल्स की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बिकॉज यू नो दिस थिंग कि दे गेट सो मच डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी, इतने वॉर्स लड़ते लड़ते कि उन लोगों को यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा एक सोबर हम्बल रखने की बहुत जरूरत होती है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है, जहाँ पे आप पर्सनालिटी और करियर असेसमेंट्स को देखते हो, ठीक है। ये आज के टाइम में करियर एक इंसान को पता नहीं लगता कि उसको करना क्या, इतने सारे फील्ड्स आ चुके हैं दैट वी डोंट नो कि क्या चुने हम लोग। हम उसी पाथ पे चलते रहते हैं दिखाए हुए, जो हम लोगों को बहुत पहले से दिखाया जाता है। सो वी नीड न्यू टाइप ऑफ नॉलेज हेयर, ठीक है। तो वो नॉलेज जो है आपको इस साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की हेल्प से दिखाई देती है। डिजिटल थेरेपी, ऑनलाइन मेंटल वेलनेस काउंसलिंग चलती है, ठीक है, कि आपको जरूरत नहीं है कि आप इन पर्सन किसी को विजिट करें, यू कैन जस्ट स्टे एट योर होम एंड टेक काउंसलिंग सेशंस, ठीक है। एआई एंड साइकोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस जो हैं वो एमर्ज होने लग गई हैं बहुत सारी, तो उसकी तरफ भी हम लोग काम कर सकते हैं कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या चीजें ऐसी डालें कि लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। नाउ दिस इज लाइक फार फ्यूचर, नॉट रियली, बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए भी आप बहुत सारी चीजों को पिछले वाले जो आपको बैकड्रॉप मैंने पूरा दिखाया है उसको अप्लाई करते करते यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब पहुंचने के लिए एक स्टेप तो क्लियर करना पड़ेगा, और वो है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन तो अपनी साइकोलॉजी में अडेप्ट करनी ही पड़ेगी, अगर आपके पास साइकोलॉजी 12th के अंदर है तो उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है, सीयूटी टेस्ट कोर्स बाय एस चांद की आप टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि ये सब लोग एडवांटेज मिलकर के आप इसका उठा पाओ। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन हैं, सेशंस हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजी, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के जो आप लोगों को क्लास चल रही है यहाँ पे, जो आपको अभी नॉलेज मिली है उसको शेयर करिए अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, ऑल्सो गो टू द प्लेलिस्ट जो आप लोगों को बहुत ही बेसिक नॉलेज देखती है। तो अभी तक हम लोग की 12th क्लास की यहाँ पे बोर्ड की प्लेलिस्ट लगी हुई है, 4th को आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके चलते हुए
लेकिन उसके बाद आप लोगों का सीयूईटी यूजी साइकोलॉजी के जो यहाँ पे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, जो पहले पेपर में आ चुका है, एंड सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज आपके क्या क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो रियली रियली नीड टू डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके कि कब कौन सी क्लास हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेस्ट कोच का एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बड़ा रीजन इसका यहाँ पर ये है, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स, जो आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिलेंगे। Yes, you can go through these practice tests. You can apply for mock exam without any extra money. जिससे आप लोगों का सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव का जो ट्रांजिशनल फेज है वो आप लोगों को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना अच्छे से आप यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। हाउ एवर एनसीईआरटी और हम लोगों का सीबीएसई एग्जामिनेशन जो है उसमें आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टार्टिंग के एमसीक्यू, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अभी भी बच्चे उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है मार्क खा लेते हैं सही आंसर देने में, ठीक है। तो वी हैव टू अप्लाई दिस थिंग पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सब्जेक्टिव को इसमें इतना देखने की जरूरत है ही नहीं। साथ ही साथ आपको 100% यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग भी मिल सकती है, ठीक है, विच विल गिव यू ऐसा एडवांटेज जिसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन मिलेगी। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं, जहाँ पे आप पूछ सकते हो। देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे आप हमारे टेस्ट कोच के एप्लीकेशन में पूछ सकते हो कि मेरा ये डाउट है, इसको सॉल्व करके दे दो मुझे। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो यूजिंग एआई इन दिस, राइट। एंड देन स्कॉलरशिप ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। जो बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वी डू अंडरस्टैंड द नीड, बट आल्सो द नीड इस चीज में कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की कितनी जरूरत है, ठीक है। सो वी आर प्रोवाइडिंग अप टू 50% स्कॉलरशिप हेयर, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे वंस यू विल डाउनलोड द एप्लीकेशन। नाउ लेट्स सी कि ये जो आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन मिल रही है, कोचिंग मिल रही है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो किस किस पर्टिकुलर बैचेस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइंस का भी बैच है, ठीक है, साथ में कॉमर्स का भी है। एंड देन लेट्स कम टू ह्यूमैनिटीज, जो कि हम लोगों का सब्जेक्ट है। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों ने 2 से 3 सब्जेक्ट को तो चूज किया ही हुआ होगा अपने सीयूटी यूजी के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है, जीटी यानी कि जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, तो ये तो आपको मिल ही रहा है। साथ में आपके ह्यूमैनिटीज के यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, दीज 5 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर बैच। सो गाइस डू एनरोल फटाफट से, बिकॉज क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। 24 मार्च से मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन डेली, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हो रही हैं। सो डू जॉइन द बैच। आई रियली वुड लव टू सी माई लवली लर्नर्स वहाँ पे, ठीक है, आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, ठीक है, ताकि हम लोग आप लोगों का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने में बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। और उससे पहले आपको बोर्ड का एग्जाम है फोर्थ को, तो उसको अच्छे से दीजिए। एंड डू कनेक्ट विद मी एट 2:30 PM 4 hour मिनी मैराथन ऑन 2nd and 3rd। ओके, सो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी। अब यहाँ पे बाय एंड टेक केयर, हैप्पी स्टडी।